अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो के बीच में, यानी कि ये जो व्लॉग है या जो कुछ भी है, इसके बीच में मैं बात करने वाला हूं डॉक्टर ईमान जो कि टिकटॉक पे लाइव आते हैं। आप सब जानते हैं डॉक्टर ईमान को, और उसके अलावा शकील महर जिसको आप सब जानते हैं जो टिकटॉक पे लाइव आते हैं। ये सब पहले क्या थे, इनकी ज़िंदगी कैसी थी, इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में क्या किया, कैसे स्ट्रगल की, किस तरीके से आगे आए, आज मैं इस बारे में मुख्तसर अल्फाज में आप लोगों का वक्त ज़ाया किए बगैर बात करता हूं, तो गौर से सुनिएगा। तो बात ऐसे है कि डॉक्टर ईमान पहले मुख्तलिफ जगह पे, जैसे कि कोई फंक्शन, कोई इस तरह की शादी ब्याह या कोई ऐसी तकरीबात पे ये शायरी किया करते थे। शायरी करनी, लोगों के दिलों में काफ़ी इन्होंने अपनी जगह बनाई। ये डॉक्टर ईमान नहीं है, ये डॉक्टर नहीं है। ईमान नाम तो है लेकिन ये डॉक्टर नहीं है। लेकिन इसने डॉक्टर क्यों रखा, कि क्या वजह थी इसके डॉक्टर रखने की? क्योंकि जब इन्होंने टिकटॉक के ऊपर कदम रखा लाइव आने के लिए, आपको पता है वहां पे डेयरिंग होती है, पनिशमेंट्स होती हैं, सारा कुछ होता है। फिर ये उस टाइम अब्यूजिंग करता था बहुत हाई लेवल की, और लोगों का सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए खुद का भी सॉफ्टवेयर अपडेट होता था। इसका जाहिर सी बात है, लाजमी थी कि हर दिन अच्छा हो, लेकिन इसका भी सॉफ्टवेयर अपडेट होता था, ये भी सॉफ्टवेयर अपडेट करता था। लड़कियों का सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए इसने अपना नाम रखा था डॉक्टर ईमान, कि मैं डॉक्टर हूं तुम लोगों का, टेंशन ना लो, मैं तुम लोगों का सॉफ्टवेयर अपडेट करूंगा। इसलिए फिर इसने अपना नाम डॉक्टर ईमान रखा। और यकीन करें कि ये वो बंदा था, ये किसी भी डेयर से डरता नहीं था। इसने जिंदगी की हर वो डेयरिंग की जो कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन इसने मुसलसल ये इसका सिस्टम चलता रहा। काफ़ी इसने स्ट्रगल की, बुरे वक्त से इसने खुद को निकाला, या जैसे भी निकाला। फिर उसी बीच एंट्री होती है शकील महर की। शकील महर की ज़ाती ज़िंदगी नॉर्मल थी, लेकिन क्या है कि नौकरी ना होने की वजह से, जॉब ना होने की वजह से, पहले ये पेट्रोल पंप पे काम करता था, एजेंसी पे काम करता था, लोगों की गाड़ियों में तेल डालता था। फिर इसने टिकटॉक पे आया, टिकटॉक पे इसने फिर ये डॉक्टर ईमान को मिला, उसके साथ धीरे धीरे फ्रेंडशिप हुई, दोस्ती हुई। तो डॉक्टर ईमान ने फिर ये सोचा कि ये मेरा अच्छा दोस्त है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, क्यों ना मैं इसको अपने ही तरह आगे लेके आऊँ। फिर ये दोनों ही मिलकर अब्यूजिंग करना शुरू कर दी इन दोनों ने। इनके अकाउंट बैन भी हुए, दोनों के अकाउंट बैन हुए। लेकिन इन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। डॉक्टर ईमान के कुछ दोस्तों ने मिलके, जो इसको लाइव देखते थे, उन्होंने शकील महर को सपोर्ट किया। करते करते शकील महर को पास व्यूवर्स आना शुरू हो गया। फिर डॉक्टर ईमान की और इनकी कुछ वीडियोस वगैरह सोशल मीडिया पे दिखाई देने लगी कि दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश हैं और बहुत ज़्यादा सिंसियर हैं। फिर क्या हुआ कि कुछ वक्त इस तरीके से गुजरा, तो फिर इसने, जो शकील महर है, इसने क्या किया, डोगर के साथ मैच रख लिया। यानी कि रजब भट्ट का जो मुंह बोला भाई बना हुआ है डोगर, उसके साथ इसने मैच रख लिया, मान डोगर के साथ। मान डोगर के साथ जब मैच रखा तो ये चैलेंज मैच हुआ। टिकटॉक पे बड़ी ये बात फैली कि भाई ये मान डोगर के साथ मैच है। आखिरकार क्या हुआ कि शकील महर से मान डोगर मैच हार गया। वो शकील महर से क्यों मैच हारा? क्योंकि शकील महर ने को पता था कि मैंने मैच हार जाना। उसने क्या किया, एजेंसी ज्वाइन कर ली। एजेंसी जब ज्वाइन की तो एजेंसी जाहिर सी बात है अपने होस्ट को कभी हारने नहीं देती, क्योंकि उसमें ये चीज़ होती है कि जो एजेंसी प्ले करती है वो अपना वापस ले लेती है। टिकटॉक पे अपने होस्ट को तो विनिंग दे देती है, लेकिन वो जो भी उन्होंने प्ले किया होता है एजेंसी वापस रिकवर कर लेती है, वो दिया हुआ वापस ले लेती है। और जो बाहर से प्ले होता है उसमें से भी 10% खुद लेती है। वो अपने होस्ट को दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करती है, टॉप 1 पे लेके आती है, उसके ऊपर खर्चा करती है, लेकिन अपना दिया हुआ खर्चा वापस लेती है। जितना होता है उसमें से जो बाहर से आता है उसमें से भी 10% लेती है एजेंसी, ये होती है। और उसके अलावा जी, जब शकील महर को यानी मांडोगर से मैच विन हुआ तो शकील महर दुनिया की नज़र में आया, तो ये खुद को कहने लगा कि मैं यूके का ट्रेंडिंग होस्ट हूँ। डॉक्टर ईमान की अगर बात की जाए तो डॉक्टर ईमान ने मतलब कि टिकटॉक के ऊपर अभी तक कोई एजेंसी नहीं ज्वाइन की। उसने कहा मैं काम करूंगा तो अकेला करूंगा, मुझे किसी के साथ खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा खुदा के आसरे खड़ा होता हूँ। इधर से शकील महर ने मैच विन किया तो खुद को यूके ट्रेंडिंग होस्ट कहने लग गया। इधर से जब फ़लस्तीन का थोड़ा सा मसला बना हुआ था गज़बा वालों का, तो डॉक्टर ईमान कुछ लोगों के साथ वहाँ चला गया उनकी खिदमत करने के लिए, उनकी हमायत करने के लिए, उन लोगों को कुछ राशन वगैरह देने के लिए। लोगों ने डॉक्टर ईमान को अपने कंधे पर बिठा लिया, वो ये कह के कि यार आज तक पाकिस्तान के जितने भी होस्ट हैं, टॉप 1 के होस्ट हैं, चाहे पतलू है, चाहे यूसुफ है, कई वलीउल्लाह है, अनिवन कोई भी लोग है, कोई भी बंदा वहाँ गज़बा पे नहीं गया, फ़लस्तीन की मदद के लिए वहाँ पे नहीं गया, लेकिन गया तो ये गया। और इसने बहुत सी वीडियो आई, इसके बहुत सी वीडियोस के साथ साथ इसके बयान भी आए
बयान में जो ये कह रहा था, लेकिन बहुत लोगों ने, पाकिस्तान की बड़ी आवाम ने इससे मोहब्बत पेश की, को मतलब कि प्यार दिया, अप्रिशिएट किया। मतलब पतलू ने भी किया, यूसुफ ने भी किया, हर होस्ट ने डॉक्टर ईमान को दिल से सलूट पेश किया और कहा कि वाकई ही यार आपने दिल जीत लिया। यानी शकील महर ने मैच खेल के पब्लिक के दिल में अपनी जगह बनाई। मांडोगर से, इधर से ईमान ने दूसरे तरीके से, फिर जब ईमान वहां से वापस आता है तो यहाँ पे जैसे पाकिस्तान अपनी जगह पे वापस आता है जहां वो रहता था, तो उधर आके उसने ये बोला कि आज के बाद मैं अब्यूजिंग नहीं करूंगा। और वाकई ही वो अपनी बात पे अटल हो गया। उसने वाकई अभी तक अब अब्यूजिंग नहीं करता। इधर से क्या उसे कहते, शकील महर ने कहा कि अब मैंने अब्यूजिंग नहीं किया करनी, क्योंकि जो मुझे चाहिए था मुझे मिल गया, मुझे लोगों की तवज्जो चाहिए थी, मुझे मिल गई। उधर से डॉक्टर ईमान ने तो दिल से काम किया, जो भी किया उसके दिल ने इजाजत दी, उसके दिल ने जो भी कहा, ना उसने किसी के कहने पे ना किसी के बोलने पे वो गजवा पे गया या फलस्तीन की मदद के लिए गया। वो अपने दिल की, आप अपने दिल से गया, अपनी खुशी से गया। किसी से उसने ये नहीं कहा कि यार मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए। बाद में अगर लोगों ने की है तो की है, लेकिन वो अपने मदद आप गया। यानी वहां के लोगों ने उसको लेके जाने की बात की तो वो चला गया। ठीक है, फिर क्या हुआ कि फिर शकील महर की और ये इसकी ईमान की आपस में, जो बेस्ट फ्रेंड थे, इनका आपस में झगड़ा हो गया। क्या हुआ ये इन दोनों को बेहतर पता है। फिर इन दोनों के बीच में मैच रखा गया, इन दोनों के बीच में तकरार हुआ। तकरार होने के बीच में इन लोगों ने 10 लाइन की पनिशमेंट रखी गई। फिर ये काफ़ी धुमें चले। फिर ईमान ने अपनी जगह पे यानी कि कंपेन की, इधर से शकील महर ने अपनी जगह पे कंपेन की, लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की, लोगों को कहा कि आप हमारी तरफ आएँ, आपने हमारा मैच खेलना है। लेकिन क्या हुआ कि डॉक्टर ईमान ने पतलू को बोला कि पतलू आपने मेरे मैच में आना है, खानी को बोला, सबको बोला। इधर से शकील महर अपनी कंपेन कर रहा था। शकील महर के साथ था यूसुफ और उसकी बहन, यूसुफ की बहन, ठीक है, जिसका नाम है सोफिया, वो उसके साथ थी। और उसके अलावा कुछ लोग इसके साथ मिल गए, कुछ इसके साथ मिल गए। जब मैच का दिन आया तो डॉक्टर ईमान लाइव नहीं था, डॉक्टर ईमान का इंतजार कर रहा था शकील, जबकि मैच शुरू होने को सिर्फ और सिर्फ 25 मिनट बाकी थे। तो शकील कह रहा था ईमान डॉक्टर शायद मैच में नहीं आएगा, लेकिन डॉक्टर ईमान जैसे आया और उसी वक्त 5 मिनट के अंदर डॉक्टर ईमान के पास 25,000 से ज्यादा तादाद में लोग मौजूद थे, आ गए। डबल टाइप 5 मिनट के अंदर मिलियन क्रॉस कर गया। डबल टाइप शेयरिंग 1 लाख से ऊपर चली गई। और जो शेयरिंग शकील महर घंटों लगा के कर रहा आ रहा था, लोगों को बोल रहा था डबल टाइप में, वो 5 मिनट में हो गई। किसकी? डॉक्टर ईमान की। और दोनों के बीच में जब तकरार बातें हुई तो डॉक्टर ईमान ने सबको बोला कि मुझे आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग मेरे मैच पे आए, मेरी लाइव पे आए, आप लोगों ने मुझे वेलकम किया। सब होस्ट आए, किसी लोगों ने 10,000 वाला गिफ्ट प्ले किया, किसी ने छोटा गिफ्ट किया, यानी कि उसको ये दिखाने के लिए कि हम आए हैं, ये दिखाने के लिए कि हम आए हैं। लेकिन डॉक्टर ईमान ने ये बोला कि मुझे आप लोगों की गिफ्टिंग से नहीं, मुझे आप लोगों के आने से बड़ी खुशी हुई है। बाकी हार जीत मुकद्दर का एक हिस्सा है, एक ने हारना एक ने जीतना है। शकील महर के साथ कौन था? एजेंसी। डॉक्टर ईमान के साथ कौन था? सिर्फ लोग। मैच स्टार्ट हो गया। क्या हुआ कि शकील महर ने डॉक्टर ईमान को बहुत बुरे तरीके से मैच हरा दिया। और जैसे ही मैच हारा तो डॉक्टर ईमान रो पड़ा लास्ट में और कहने लगा कि जिन लोगों ने मेरे साथ वादा किया था मैच में आने का, वो लोग मेरे पास मैच में नहीं आए। वो दूर खड़े होके तमाशा देखते रहे, दूर खड़े होके मुझे सिर्फ देखते रहे। लेकिन इस बात पे डॉक्टर ईमान जब रोया तो यकीन करिए कि बहुत से लोग जो मतलब कि नहीं खेलना चाहते थे, उनको अपनी गलती पे गिल्टी फील हुई कि यार ये क्या हो गया हमसे, हम तो तमाशा देखने आए थे, इस बंदे ने तो हमारे अंदर की रूह को हिला के रख दी है। उसी टाइम डॉक्टर ईमान को प्ले होना शुरू हो गया। मैच खत्म हो चुका था, उसके बाद उसको प्ले शो होना शुरू हो गया। लोगों ने लाइन पता नहीं क्या क्या गिफ्ट शुक्ला शुरू कर दिए, लेकिन डॉक्टर ईमान ने अपनी लाइव बंद कर दी। उसने कहा मुझे ऐसे गिफ्टों की नहीं ज़रूरत, जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत है तब आप लोगों ने प्ले नहीं किया, जब आप मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मुझे ऐसा गिफ्ट नहीं चाहिए, आप मुझे मैच में गिफ्ट मारते तो ज़्यादा अच्छा था। रोते हुए उसने लाइव बंद कर दी। इधर से शकील महर ने फौरन वलीउल्लाह को मैच में उठा लिया और वलीउल्लाह को मैच उठाते हुए कहने लगा, अरे वलीउल्लाह सीधा हो जा, तेरी मौत आई है, 10 किन्ने किन्ने शेर लाने ने। मैं इस टाइम फुल फॉर्म से। वलीउल्लाह परेशान हो गया, कहने लगा कि यार तेनू होया की है कि तू इंज क्यों कर रहे हैं, तुम्हें हुआ क्या? पहला मैच शकील महर हार गया। और वलीउल्लाह ने अपने दोस्तों को बोला, कहता यार ये तो बंदा औकात से बाहर जा रहा है, यार ये हो क्या रहा है?
वलीउल्लाह दूसरा मैच जीत गया, बेस्ट ऑफ 3 जीत गया। उसने बोला कि तुमने मुझे बोला था शेर पनिशमेंट, शेरों की पनिशमेंट, इधर आओ मुझे आके शेर मारो। कहता मैं तो तेरा मजाक कर रहा था। उसने कहा मैं मजाक के मूड में नहीं था, मैं मजाक के मूड में नहीं था, इधर आओ जल्दी करो शेर मारो। ठीक है, यानी कि मकसद ये कहने का कि शकील महर फिर ने कहने लगा कि डॉक्टर ईमान ने आके मुझे 10 लाइन की पनिशमेंट नहीं की, 10 लाइन मुझे आके नहीं मारे, ना मुझे वो गिफ्टिंग की जो इसने हमारी बात में आपस में डेयरिंग तय हुई पड़ी थी। डॉक्टर ईमान ने उस टाइम कहा कि भाई आया कि आपको प्ले किया एजेंसी ने, अगर आप एजेंसी के बगैर खेलते तो मैं देखता तुम मैच कैसे जीतते हो। क्या फ़ायदा है ऐसी गिफ्टिंग का कि आपने एजेंसी के थ्रू मैच जीता। जो गिफ्टिंग एजेंसी ने आपको की है वो तो उन्होंने अपना वापस ले लेना है, चाहे अगर उन्होंने 100 रुपये आपको दिए तो वो 100 उन्होंने वापस लेने हैं, बल्कि 100 नहीं लेने, 110 रुपये आपसे वापस लेने हैं। क्या फ़ायदा है ऐसी होस्टिंग का या ऐसी गिफ्ट मैच का। आप खेलते एजेंसी के बगैर, मैं खेला हूँ तुम्हारे साथ एजेंसी के बगैर। फिर क्या हुआ, शकील महर ने अब इसकी डॉक्टर ईमान की वो वीडियो जो दोस्त एक दूसरे के साथ राज शेयर करते हैं, इसने क्या किया, वो वीडियो दुनिया के सामने ला के रख दी और कहने लगा कि डॉक्टर ईमान देखो कि ऐसा है, डॉक्टर ईमान वैसा है। डॉक्टर ईमान को अंदरूनी चोट देने की कोशिश की। लेकिन जो बंदा पहले अब्यूज़र रहा हो, जो पहले लोगों के सॉफ्टवेयर अपडेट करता था, वो बंदे के सामने ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। उसने सीधी सी बात की, उसने डॉक्टर ईमान का इसके ऊपर शकील महर पे ही बात छोड़ दी कि ये जो वीडियो दिखाई जा रही हैं ये मेरी नहीं है, ये इसकी फलां 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 ऐसे करके बातें हुई। मैं खुल के बातें नहीं बोलूँगा, नॉर्मल बातें, समझदारों के लिए इशारा काफ़ी होता है। तो इस तरीके से ये बातें हुई। फिर क्या हुआ कि वो पनिशमेंट नहीं दी गई, लेकिन डॉक्टर ईमान ने उस वो जो डेयरिंग थी उसका क्या किया ये तो डॉक्टर ईमान को पता है या उन लोगों को पता है, क्योंकि क्या हुआ था उसके बाद इधर से शकील महर, फिर दोनों के बीच में तकरार हुए। क्योंकि फिर शकील महर ने क्या किया, क्योंकि शकील महर ने जो एजेंसी ज्वाइन की थी वो बॉस की हुई थी, जो आजकल टिकटॉक पे नाम चल रहा है फिलहाल। तो फिर क्या हुआ, शकील महर ने यूसुफ और इनकी फैमिली के साथ मुलाकात की, इनके साथ वहाँ मिला, उनके साथ वीडियोस बनाई, लोगों को दिखाया कि मैं यूसुफ के साथ हूँ। यूसुफ ने इसको अपना मान लिया। और डॉक्टर ईमान को बहुत से लोगों ने बोला कि आप हमारी एजेंसी ज्वाइन करो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन डॉक्टर ईमान ने बोला कि मैं ये काम कभी नहीं करूँगा, मैं खेलूँगा अकेला। यूसुफ, उसकी बहन, शकील महर को डॉक्टर ईमान ने तुन के रख दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। बहुत इनको दिखाया कि मैं क्या हूं, मैं कहां तक जा सकता हूं, मैं किस हद तक जा सकता हूं। ये किसने दिखाया, डॉक्टर ईमान ने। और उनके साथ फाइट की, बहुत ज़्यादा फाइट की, बहुत ज़्यादा, यानी कि उनके साथ ये फाइट से मुराद ये नहीं होता कि बंदा कुछ करके दिखा, फाइट से मुराद ये होती है कि मैच के दौरान स्कोर से फाइट दिखाना, ये चीज़। अब फिर बाद में पता चला कि शकील महर जो कि यूसुफ का बहुत अच्छा दोस्त था, उसी ने ही यूसुफ का अकाउंट हैक कर लिया, जिसके अंदर मेरे ख्याल में $3000 थे, $3000। और शकील महर ने कहा कि मैंने तो ये काम किया नहीं, आपने मेरे पे इल्ज़ाम डाला या आपने मेरे पे ये किया, ये बात तो गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। इस तरीके से ये कहानी है। देखो कि वो दोस्त, जिस दोस्त को कोई जानता नहीं था, उसकी पहचान बनाने वाला था डॉक्टर ईमान, उसको यहाँ तक लेके आने वाला था डॉक्टर ईमान। ठीक है, शकील महर की खुद की भी मेहनत थी, लेकिन उसके लिए सब कुछ करने वाला कौन था, डॉक्टर ईमान। लेकिन वो दोस्त जो बेस्ट फ्रेंड थे वो आपस में इस तरह हो गए। फिर क्या हुआ कि शकील महर ने क्या किया कि यूसुफ वालों के साथ किया। फिर क्या हुआ, यानी आप ये देख लें कि ये सोशल मीडिया पे कोई बेस्ट फ्रेंड इतना नहीं होता मेरे भाई। हर बंदे को पेट लगा है, अपने पेट की खातर भाई कोई भी किस हद तक जा सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। ये समझ लो कि सांप को दूध पिलाने वाली बात है, सांप पालने वाली बात है। सोशल मीडिया पे भाई हर बंदा खुद के लिए जीता है। जब तक उसको आप लोग उसको बेहतर लगेगा आपके साथ, तब तक वो रहेगा। जब उसको लगेगा कि मुझे इससे बेहतर आगे वाली चीज़ मिल रही है, वो तुम्हें टांग मारेगा, आगे निकल जाएगा। क्योंकि हर बंदे को कोशिश होती है कि मुझे बेहतर से बेहतर चीज़ मिल सके। मेरी बात कहने का मकसद ये है कि मेरे भाइयों, कोई भी काम है ना, होता है, अगर सोशल मीडिया पे अगर आप आना चाहते हो मेरे भाई, आपको अपना कोई कंटेंट लेके आना पड़ेगा, लोगों को दिखाना पड़ेगा, लोगों को डेयर करके दिखाना पड़ेगा, ये करके दिखाना चाहिए कि मुझ में कोई दम है। फिर बाद में जब आपके पास लोग आ जाए, पब्लिक आ जाए,
लो व्यूवर्स आ जाएं, फिर आप अपना कंटेंट चेंज कर लो तो नो प्रॉब्लम, लेकिन पहले तो आपको कुछ ना कुछ करके दिखाना पड़ेगा, जैसे कि इन लोगों ने किया। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी ये बातें आप लोगों को पसंद आई हो, तो अगली वीडियो में मैं जिन लोगों के बारे में बात करूंगा तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मैं व्लॉग बनाता हूँ, सारा कुछ बनाता हूँ भाई, मैंने सब हर तरह की वीडियो डाली, सिर्फ किस चीज़ के लिए, व्यूज़ की खातिर, क्योंकि चोरी डकैती करने से बेहतर यही है कि भाई कोई बैठ के कोई वीडियोस बना के अपलोड करो, एक न एक दिन इनकी अर्निंग आएगी ज़रूर, आज नहीं तो कल इनके पैसे मिलेंगे तो ज़रूर। चलो गलत काम से बेहतर यही है ना, चलो वीडियो डालते हैं, इन्फॉर्मेशन ही है ना, या व्लॉग ही है ना, या कुछ भी है वो तो करते हैं ना, चलो घर बैठ के कर रहे हैं। हाँ मुझे पता है मेरे बारे में भी लोग बातें करेंगे, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं पहले से रेडी हूँ भाई, क्योंकि मैं सोशल मीडिया को बहुत अरसे से देखता आ रहा हूँ, जानता आ रहा हूँ। मुझे पता है हर बंदा खुद के फेम लेने के लिए, खुद के अकाउंट की ग्रोथ के लिए कुछ ना कुछ तो करता है। आप लोगों को फुल इजाज़त है, जो मर्जी करो, नो प्रॉब्लम। मैं आप लोगों को नहीं कहूँगा कि क्यों आप कर रहे हैं, करें, फुल इजाज़त है मेरी तरफ से, एनीथिंग एनी टाइम। क्यों भाई मैं कर रहा हूँ। अगर आज मैं यूसुफ के बारे में या मतलब किसी और के बारे में ये बात कर रहा हूँ, तो देखो जो पिछली वीडियोस में मैंने फैसल कंबो के बारे में बात की, फिर मैंने यूसुफ के बारे में बात की, फिर मैंने पतलू की लाइफ के बारे में बात की, यूसुफ के बारे में भी मैंने वीडियो डालनी है, और उसकी सिस्टर के बारे में, इन दोनों के बारे में मैंने वीडियो डालनी है, अभी डाली नहीं है, अगली वीडियो शायद मेरी इन्हीं के ऊपर हो। फिर उसके मिस्टर पतलू के बारे में मैंने पूरी डिटेल में बताया, फिर उसके बाद फैसल कंबो के बारे में बताया, फिर सिद्ध और वकार के बारे में बताया। अब मैं बता रहा हूँ शकील महर और डॉक्टर ईमान के बारे में। अब आगे वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूसुफ के बारे में, फिर उसके बाद आएगा चिंगू, फिर चिंगू के बारे में भी बात होगी। मैं आप लोगों को सबके बारे में बताऊंगा, ताकि ये जो टिकटॉक पे नए होस्ट हैं, जो टिकटॉक पे नई होस्टिंग करने के लिए आए जनाब, आप लोगों को कुछ सीखने को मिल सके, कुछ जानने को कोई नई से नई चीज़ मिल सके, ताकि आप लोग भी हिम्मत ना हारे मेरे भाई। बनी बनाई खीर खाने से, बनी बनाई खीर तो खा लेते हो, पर बनाने वाले की मेहनत कितनी होती है वो तो देखा करो। मकसद ये कहने का कि आप इनके बारे में बैड कमेंट तो कर देते हो, गालियां दे देते हो, वीडियोस डाल देते हो, लेकिन उनकी मेहनत के ऊपर भी गौर किया करो कि उनकी मेहनत कितनी होती है। सो दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा, नए यूज़र्स जितने भी हैं।